आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बुद्धिज्म से वाबस्ता खित्तों को तरक्की देने का तहैया कर रखा है और वो मुक़द्दस मक़ामात के लिए राब्ते की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सीबीआई और सीवीसी के अफसरों को तलक़ीन की है कि वो कौमी ज़िंदगी के तमाम शोबों से बदउनवानियों के खात्मे के लिए खुद को एक बार फिर वक्फ कर दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम को तेल और गैस के शोबे के आलमी माहिरीन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। बिहार में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान पंचायत चुनाव के चौथे मरहले में पुरअमन तरीके पर वोट डाले जा रहे हैं। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.15% हो गई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बुद्धिज्म के अकीदे का मरकज है और आज कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह बुद्धिज्म को खिराज तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में आज कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि अब कुशीनगर की मुक़द्दस सरजमी दुनिया से जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने बुद्धिज्म से वाबस्ता खित्तों को तरक्की देने का तहैया कर रखा है और वो इन मुक़द्दस मक़ामात के लिए राब्ते की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मुल्क में शहरी हवाबाजी के शोबे को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि उड़ान स्कीम के तहत 900 से ज्यादा रास्तों की मंजूरी दी गई है और इनमें से 350 से ज्यादा रास्तों पर हवाई जहाजों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले 50 से ज्यादा हवाई अड्डे इस्तेमाल में नहीं थे, लेकिन अब वो भी काम कर रहे हैं। इससे पहले शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 साल के रिकॉर्ड अरसे में कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की इमारत तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और शहरी हवाबाजी की वजारत की सताइश की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, कानून और इंसाफ के महकमे के वजीर, शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सकाफत और सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी और दीगर मुमताज शख्सियात मौजूद थीं। इससे पहले तकरीबन 9 बजे कोलंबो से एक इफ्तिताहिया परवाज कुशीनगर हवाई अड्डे पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा सरकर्दा शख्सियात और बौद्ध भिक्षु सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुक़द्दस अभिधम्मम दिवस पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर करोड़ों बौद्ध अकीदतमंदों के सफर को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि इफ्तिताहिया परवाज के जरिए श्रीलंका के वफ्द की आमद दोनों मुल्कों के समाजी, रूहानी और मजहबी बंधन की अलामत है। श्रीलंका के खेलकूद के महकमे के वजीर नमल राजपक्सा ने कहा है कि श्रीलंका को भारत से जो सबसे बड़े तहाइफ मिले हैं, उनमें से एक बुद्धिज्म है। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म बकाए बाहम के उसूल पर रवा दवा हैं और ये गहरे रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से खैरसगाली का एक बड़ा जज्बा है। ये खबरें और आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार पिछले 6-7 साल में अवाम में ये एतमाद पैदा करने में कामयाब रही है कि करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने ये बात मरकजी विजिलेंस कमीशन, सीवीसी और सीबीआई की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के नाम अपने एक वीडियो पैगाम में कही है। जनाब मोदी ने कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए सियासी अज़्म होना चाहिए और इस सिलसिले में इंतजामी सतह पर भी मुसलसल बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क को यकीन हो गया है कि वो किसी बिचौलिए या कमीशन के बगैर सरकार की स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस गुजरात के शहर केवड़िया में हो रही है। जनाब मोदी ने कहा कि अब आवाम को यकीन हो गया है कि सरकार किसी भी बदउनवान शख्स को नहीं छोड़ेगी,
चाहे वो कितना ताकतवर हो। वजीर-ए-आज़म ने CBI और CBC के अफसरान को तलकीन की कि वो जिंदगी के तमाम शोबों से बदउनवानियों के खात्मे के लिए एक बार फिर खुद को वक्फ कर दें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेल और गैस के आलमी शोबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और माहिरीन से आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। ये छठी सालाना बातचीत है जो 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें तेल और गैस के शोबे की आलमी सरकर्दा शख्सियतें शिरकत करती हैं और शोबे के अहम मामलात पर बातचीत करती हैं। नीज वो भारत के साथ इश्तराक और सरमायाकारी के इम्कानात तलाश करती हैं। आज की बातचीत का वसी मौजू है साफ सुथरी तरक्की और देर पाएगी का फरोग। सरकर्दा कसीर मुल्की कारपोरेशनों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के CEOs और माहिरीन इस तबादला ख्याल में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि को खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वजीर-ए-आज़म ने मुल्क के मालामाल माजी और शानदार सकाफत को मुनफरिद अंदाज से बयान करने में महर्षि वाल्मीकि के अहम रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि समाजी सतह पर बाइख्तियार बनाने पर उन्होंने जो जोर दिया उससे लोगों को तहरीक मिलती रहेगी। बिहार में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान पंचायत चुनाव के चौथे मरहले में पुरअमन तरीके पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। दरभंगा, सारण और पटना समेत 36 अजला के 53 ब्लॉकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। 88,137 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 3,220 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब किए जा चुके हैं। अब तक रियासत के किसी भी हिस्से से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 14,623 कोविड के नए मामलों की खबर है। सरे-10 रूबा सेहत होने की शरह 98.15% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,400 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,34,78,000 हो गई है। जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मामलों का महज 1% है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 102 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके दस्तयाब कराए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों के पास 10 करोड़ 78 लाख से ज्यादा बाकी बचे टीके अभी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना है। वजारत ने बताया है कि मरकज पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी के दायरे को वुसअत देने और इसकी रफ्तार को बढ़ाने के तईं अहद बस्ता है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के दरागढ़ इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान एक झड़प में आज सुबह 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस 44वें राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की मुश्तरका टीम ने मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की थी। जब ये मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम पर पहुंची तो वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे ने कल जम्मू खित्ते में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल अगले मोर्चों का दौरा किया। कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों के दौरे में जनरल नरवणे को खित्ते की सूरत हाल और दरअंदाजी मुखालिफ कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी गई। फौज के सरबराह ने कंट्रोल लाइन पर हालात का बरसरे मौका जायजा लिया। उत्तराखंड में शदीद बारिश से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद 47 तक पहुंच गई है, जबकि 5 अफराद लापता बताए जाते हैं। कुमाऊं खित्ते में शदीद बारिश से सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। नैनीताल जिले से सबसे ज्यादा अमवात की खबर है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बुद्धिज्म से वाबस्ता खित्तों को तरक्की देने का तहैया कर रखा है और वो मुक़द्दस मकामात के लिए राब्ते की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वजीर-ए-आज़म ने CBI और CBC के अफसरों को तलकीन की है कि वो कौमी जिंदगी के तमाम शोबों से बदउनवानियों के खात्मे के लिए खुद को एक बार फिर वक्फ कर दें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम को तेल और गैस के शोबे के आलमी माहिरीन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।